जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल परिणाम, कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। कर्म फल परिणाम को भी आगे समझते हैं। हमने कर्म को समझा, कर्म के फल को समझ रहे हैं और कर्म फल के परिणाम को भी अच्छी तरह से समझेंगे। जो बात हमारी चल रही थी कि हम अक्रिय दशा में, क्रिया तो हम करते ही आए अनंत भावों से, तो हम अक्रिया में कैसे आ सकते हैं, वह बात हमारी चल रही थी। उसके पहले एक बात थोड़ी सी ये और थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए ना, जितने भी केवली हुए, तीर्थंकर हुए, सामान्य केवली हुए, उनको जो लास्ट शरीर जब मिला, चरम शरीर, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला जो शरीर मिला, उस शरीर में कोई भी जीवात्मा अक्रिया में रहता है। अक्रिया में रहते हैं, वो क्रिया नहीं करते, जन्म से लगाकर निर्वाण तक। ये परफेक्ट सिद्धांत है। पूर्व भव के जितने भी कर्म है, जब वो उदय में आते हैं, प्रारब्ध है, वो फल देने को सन्मुख होते हैं, तो उसके अनुरूप उनका आचरण अपने आप होता रहता है। यानी कि वो एक जैसे एक नदी बह रही है और शरीर को उसमें छोड़ दिया है और शरीर भी बह रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सब बस छोड़ दिया उसको, और उस बहते हुए शरीर को वो देख रहे हैं। यानी कि जो संवर पूर्वक बंध रहित, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, संवर पूर्वक और बंध रहित कर्मों की जो निर्जरा हो रही है, संवर पूर्वक और बंध रहित कर्मों की जो निर्जरा हो रही है, उसके एक एक परमाणु को, समयवर्ती एक एक परमाणु को वो देखने और जानने वाले होते हैं, ज्ञाता और दृष्टा होते हैं। तब जाके वो सारे उद्गल शरीर से, आत्मा से दूर होते हैं, उसकी निर्जरा होती है और पूर्ण हो जाते हैं, सारी निर्जरा हो जाती है। तब केवल ज्ञान भी हो सकता है और आयुष्य कर्म बाकी हो तो केवल ज्ञान लंबा भी चल सकता है, फिर निर्वाण भी होता है। इस तरह से उनकी लास्ट भव की ये स्थिति रहती है। अब जो हम बात कर रहे थे, यदि, हाँ, एक बात और इसके अंदर और ऐड कर देता हूं, यदि वो अक्रिया में नहीं रहे, चरम शरीरी वाले क्रिया में चले गए, तो नियम से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कर्म करने चले गए तो कर्म का तो फल आएगा नियम से, तो वो उसी भव में मुक्त नहीं हो सकते। उनको जो प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया के रूप, कर्म के फल रूप नया जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको सबको अच्छी तरह से पता है कि हमारे तीर्थंकरों ने भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर महावीर स्वामी तक, किसी भी तीर्थंकर ने अंतिम भव में, उसी भव में वो केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती, अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है।
ये समझने जैसी बात है। अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, यानी कि शुभ अशुभ जो दो ही आपके हाथ में है। अभी जो कर रहे हैं, या तो शुभ कर सकते हैं या अशुभ कर सकते हैं। तो अक्रिया में न शुभ होता है न अशुभ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो ज्ञाता और दृष्टा है। निर्जरा होते हुए कर्मों की उद्गलों को, उसके एक एक परमाणु को वो देख रहे हैं और जान रहे हैं। उसके कर्ता नहीं बन रहे, वो अकर्ता बनकर वो देख रहे हैं। यानी कि कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में वो रहते हैं, अक्रिय दशा में रहते हैं, अकर्ता दशा में रहते हैं। वैसी स्थिति मेरी खुद की है। अब आपको आश्चर्य होगा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो 5 वारा चल रहा है, कलयुग चल रहा है, वैसी स्थिति आपकी कैसे हो सकती? यदि वैसी स्थिति आपकी है तो आपको क्या इसी भाव में केवल ज्ञान होगा? ये प्रश्न आपके दिल में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही ये प्रश्न है, इसका उत्तर भी अब आपको देता हूं मैं। पंचम आ रहा है, केवल कलयुग है, इसी भव में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मुंबई अहमदाबाद से मुंबई आना है, डायरेक्ट सेंट्रल की ट्रेन नहीं है, बोरीवली तक ही वो आएगी ट्रेन, बोरीवली से आगे नहीं जाएगी। तो बोरीवली तक तो आप आ ही सकते हैं, बोरीवली से फिर लोकल में बैठ के, या विरार तक ही आएगी तो विरार से फिर आगे आप लोकल में बैठकर सेंट्रल जा सकते हैं। उसी तरह से इस कलयुग में आप पूनम मान लो केवल ज्ञान है, इतना पुरुषार्थ आप इस अक्रिय मार्ग के द्वारा, अकर्ता मार्ग के द्वारा अकर्ता बनकर कर सकते हैं। पूनम जैसे केवल ज्ञान है तो चतुर्दशी 14 तक आप इसी भाव में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि विरार, वसई या बोरीवली तक आ सकते हैं और वहां से लोकल में बैठकर आप सेंट्रल पहुंच सकते हैं। ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है उसका भी आंसर देता हूं मैं आपको। ऐसा अक्रिय दशा में रहकर जो हम ज्ञाता दृष्टा बन के अपना जीवन बिता रहे हैं, जानते और देखते हुए जीवन बिता रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हमें मोक्ष में ही जाना है और कोई चीज हमें नहीं चाहिए। नियाणा निदान भी कर चुके हैं कि मुझे अच्छा मोक्ष यहाँ से नहीं है, अभी 81,500 साल तक मोक्ष यहाँ से नहीं है। 5 वारा चल रहा है, 5वें के बाद छठा, 21,000 साल के ये द्वार है। 21,000 के वापस उल्टे छठा और 5वां, 84 में से 28,500 गए, 81,500 साल तक यहाँ से मोक्ष नहीं है भरत क्षेत्र से। तो पंच महाविद्य क्षेत्र में आज मोक्ष वहां से कायम के लिए चालू है। तो पंच महाविद्य क्षेत्र, इस क्षेत्र को आप अहमदाबाद समझ लीजिए और पंच महाविद्य क्षेत्र को बोरीवली समझ लीजिए, तो वहां तक का पुरुषार्थ आप कर ही सकते हैं। तो अगला भाव पंच महाविद्य क्षेत्र में यदि आपकी लगनी भगवान वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमेंद्र स्वामी से लगी हुई है, मोक्ष में जाना ही है, तो आप जैसा भाव वैसा भाव हो ही सकता है। इसमें कोई शंका कुशंका को कोई स्थान नहीं है, हो ही सकता है। आप जैसा सोचेंगे उसी के अनुरूप चलेंगे, 100% सिंसियरिटी से। उसके अंदर पोल नहीं चलेगी, प्रमाद नहीं चलेगा, आलस्य नहीं चलेगा। वो एक ही दिशा में चलते रहेंगे, एक ही लक्ष्य के साथ, दूसरा कोई लक्ष्य आगे पीछे नहीं होगा। तो आप अपने अनुरूप जो आपने लक्ष्य तय किया उसके अनुरूप आप 100% वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो वहां पहुंच गए महाविद्य क्षेत्र में, सिमेंद्र स्वामी भगवान के चरणों में पहुंच गए, वहां दीक्षा होगी
केवल ज्ञान भी प्राप्त होगा और वहां से निर्वाण प्राप्त कर मोक्ष पधार सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से नहीं, लेकिन वहां से तो मोक्ष जा ही सकते हैं। भरत क्षेत्र से अभी नहीं है मोक्ष, आपकी बात सही है। तो अब अक्रिय दशा में हम आगे कैसे बढ़े, उसके लिए शास्त्र ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शास्त्र ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शास्त्र ज्ञान एक दिशा निर्देश कर सकते हैं कि हाँ भाई आप इधर जाएं, इधर जाएं, ये इधर ये है, ये है, ये है, ऐसा दिशा निर्देश कर सकते हैं। यानी कि शास्त्र के अंदर एक दिया है, दिए का दीपक का फोटो है, कलर फोटो है, उसकी लो भी है उसके अंदर, लेकिन वो प्रकाश देगा क्या? नहीं देगा। वो और किसी दिए को, दीपक को प्रज्वलित कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जो दिया दीपक प्रज्वलित है, लो उसकी प्रज्वलित है, वही दिया दूसरे बुझे हुए दीपक को, उसकी लो को टच करने से प्रज्वलित हो सकता है। वैसा मेरा दिया जो बुझा हुआ था, अनंत अनंत भवों से घोर अंधकार था, कृष्ण पक्ष की अमावस्या का घोर अंधकार था, घोर अंधकार। ठोकरे लग लग के पैर लहू लुहान हो चुके थे, इतना घोर अंधकार था अनंत भवों से। इस भव में बहुत अच्छे पुण्य रहे होंगे मेरे, तो मुझे 25 साल पहले आत्मज्ञान हो चुका, 100% प्रतीति हो चुकी, जागृति हो चुकी, उसका अनुभव हो चुका। और उस समय अनंत भवों से घोर अंधकार में से प्रकाश की ओर, यानी कि शुक्ल पक्ष की बीज दूज प्रकट हो गई, यानी कि दूज का चंद्रमा प्रकट हो गया, घोर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ गया। बीज का चंद्रमा शुक्ल पक्ष का एक घोर अंधकार वाला रूम है, उसके अंदर बीज का चंद्रमा हो तो थोड़ा सा प्रकाश दिखेगा आपको, तीज चौथ का और ज्यादा दिखेगा। लेकिन जो घोर अंधकार था, अमावस्या की रात थी, वह मिट गई और दूज का प्रकाश हो चुका। दूज का प्रकाश होने से उस रूम में, यानी कि आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो दिखने लगे। यानी कि रूम में इधर ये टेबल है, इधर ये चेयर पड़ी है, इधर ये कपाट है, इधर वो है, फला है, टीका। पहले दिख नहीं रहा था तो इधर उधर भटका रहे थे, टकरा रहे थे, टकरा कर पूरा शरीर लहू लुहान हो चुका था, पैर वगैरह सब। तो वो दिखने से पता चला थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। यानी कि क्या दिख रहा था? अपने खुद के दोष दिखने लगे, पहले नहीं दिखते थे। जीवन भर लोगों को अपने दोष नहीं दिखते, औरों के तो सबके दिखते हैं, अपने खुद के दोष नहीं दिखते। तो मुझे भी पहले औरों के ही दिखते थे, फिर अपने दोष मुझे दिखने लगे, खुद के, कि ये दोष मेरा है। जब दोष स्थूल बड़े बड़े दोष दिखने लगे, स्थूल सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मतर नहीं, सूक्ष्मतम नहीं, तो बड़े बड़े जो दोष दिखने लगे, तो जो दोष खुद के दिखते हैं, खुद को कि खुद की भूल है,
इसलिए ये तुम टकरा रहे हो और लहूलुहान हो रहे हो, इसलिए ये दुख दर्द पीड़ा परेशानी झेल रहे हो, चिंता तनाव टेंशन में जी रहे हो, डर भय में जी रहे हो। तो वह डर भय चिंता तनाव टेंशन धीरे धीरे दूर होने लगा, प्रकाश हो गया। दोष दिखने लगे तो वो दोष अंदर ही अंदर चुभने लगे, कचोटने लगे। जब दोष दिखते हैं ना, तब ऐसा लगता है इस दोष को बाहर निकालना चाहिए, ऐसा भाव होता है। आत्मज्ञान होने से प्रज्ञा जागृत हो गई। पहले थी अज्ञा, जो संसार में जकड़े हुए थी। दो होती, अज्ञा और प्रज्ञा। जब तक संसार में व्यक्ति भटकता रहता है 84 के चक्कर में, तब तक अज्ञा ही होती है। अज्ञा संसार में जकड़े रखती है और आत्मज्ञान के बाद प्रज्ञा जागृत हो गई। वह प्रज्ञा खुद के दोष दिखाने लगी, और जब दोष खुद को चुभने लगे, कचोटने लगे, तो वह दोष खाली होने लगे। कैसे खाली होने लगे, इसको हम अगले वीडियो में समझते हैं। और इसी बात को, अक्री दशा को भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये सब इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं और आगे से आगे जल्दी से जल्दी बढ़ सके। गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो प्लीज शेयर करें और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।